Hello dear students, this is second video about letter writing. Today we are going to learn about different categories of letter writing. Dear students, आज का ये वीडियो है लेटर राइटिंग के बारे में। ये दूसरा वीडियो है और आज हम इस वीडियो में लेटर राइटिंग की जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनके बारे में सीखेंगे और लेटर राइटिंग के एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ लेटर राइटिंग। तो नीचे जो लिखी हैं वो लेटर राइटिंग की कैटेगरी है, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के लेटर है वो हम लिखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर के अंदर हम डियर स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं कि लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, हमने कोई ऑर्डर प्लेस करना है बिजनेस लेवल के पे, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, वैसे लेटर बिजनेस लेवल में काउंट होते हैं। फिर ऑर्डर कैंसिल है, मान ले कि हमने किसी कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, वो आता है। रिप्लेसमेंट है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को रिप्लेस करना है, वो आता है। कंप्लेंट आता है, हमने कोई किसी प्रोडक्ट की कंप्लेंट करनी है, वो आता है। इंक्वायरी और प्रोडक्ट्स और सर्विस, हमने किसी प्रोडक्ट और सर्विस की इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, तो वो बिजनेस लेटर के अंदर आते हैं। सेकंड है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में डियर स्टूडेंट्स कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर सर्विसेज आते हैं। प्रॉब्लम्स हमने कोई रेज करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। थेफ्ट, चोरियों से संबंधित हमारे लेटर आते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पब्लिक सर्विस और इश्यू और एंड अबाउट सर्विस प्रोवाइडिंग। तो इन्फॉर्मेशन लेनी है हमने किसी पब्लिक सर्विस की या किसी इश्यू की या और इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड के बारे में हमने जो लेटर होते हैं वो किसी भी अधिकारी को या ऑफिस को लिखने होते हैं, या ऑफिस में एक दूसरे को ये लेटर जाते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटर टू एडिटर। नेक्स्ट लेटर है लेटर टू एडिटर। दिस इज यहाँ पे लिखा है दिस लेटर इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ये लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। इन दीज लेटर्स वी रेज सोशल और नेशनल लेवल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक टू प्रिंट मीडिया। तो हम ये लेटर न्यूज़पेपर में छपते हैं। इन लेटर के माध्यम से हम सामाजिक और राष्ट्रीय विषय और समस्याओं को सरकार और जनता की जानकारी में प्रिंट मीडिया के माध्यम से लेके आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू राइट बिजनेस लेटर लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। बिजनेस लेटर में हम सबसे पहले देखते हैं प्लेसिंग ऑर्डर, यानी हमने किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर देना है कोई चीज मंगवाने के लिए, तो कैसे वो लेटर हम प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रीड द क्वेश्चन अबाउट लेटर राइटिंग एंड फाइंड आउट व्हाट द लेटर इज अबाउट एंड द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। तो सबसे पहले हमने लेटर राइटिंग के क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या है ये पता लगाना है, लेटर किस चीज के बारे में, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, एड्रेस जो है सेंडर का एड्रेस है, जो लेटर भेजने वाला उसका एड्रेस क्या है, लेटर रिसीव करने वाले का एड्रेस क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। ये आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने एक लेटर का क्वेश्चन है, हम उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे। तो यू देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यू आर मोहित, आप मोहित है, लिविंग एट अम्बाला मोहन नगर। आप अम्बाला मोहन नगर में रह रहे हैं। HN 120/45 आपका हाउस नंबर 120/45 है। सो यू राइट अ लेटर टू द डीलर नानक गारमेंट्स, मेन बाजार लुधियाना, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। तो आपने रेडीमेड गारमेंट मंगवाने के लिए जो है नानक गारमेंट के डीलर को लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखना है सेंडर का। हम देखेंगे सेंडर कौन है। सेंडर यहाँ पे यू आर मोहित। मोहित जो है सेंडर है, लेकिन मोहित का नाम हमने शुरू में ही नहीं लिखना। मोहित का जो नाम है, जो लेटर सेंडर है, सिर्फ उसका एड्रेस ही शुरू में लिखते हैं। तो इसका एड्रेस क्या है, देखिए मोहन नगर है। सबसे पहले मोहन नगर लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पे हमने वहां से उठा लिया, ये इसका एड्रेस में हाउस नंबर 120/45 है। उसके बाद किस जगह से लेटर लिख रहा है वो भी लिखा है, अम्बाला से लिखा है। उसके बाद हमने स्पेस डालेंगे हम, और उसके बाद डेट लिखेंगे, जो भी वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट में हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद जो है जिस भी रिसीवर है हमारा, जिसको लेटर लिखा जा रहा है, उसका एड्रेस हमें देखना है। देखिए यहाँ पर राइट ए लेटर टू द, हमने ये जो लेटर किसको लिखना है वो हमेशा यहाँ पे लिखा होता है। राइट ए लेटर के बाद टू के बाद देखिए क्या लिखा है, द डीलर
फिर आके लिखा है नानक गारमेंट्स, मेन बाजार, लुधियाना, ये हमारा एड्रेस है। तो वहां पे लिखेंगे द डीलर को हम लेटर लिख रहे हैं, स्पेस डालेंगे डेट के बाद, फिर हम द डीलर, फिर हमारा डीलर किस चीज का है, नानक गारमेंट्स का, उसके बाद वो कहाँ पे है, मेन बाजार लुधियाना में, वो है जगह जहाँ पे हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद स्पेस डाल के हम फिर सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, हमारे लेटर का सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर भी देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है, जैसे कि प्लेसिंग ऑर्डर फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करना, ये हमारा एड्रेस है, सॉरी सब्जेक्ट मैटर है। हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, ये हो गया। उसके बाद हम स्पेस डालेंगे, फिर हम सैल्यूटेशन में जिस व्यक्ति को हम एड्रेस लिख रहे सॉरी लेटर लिख रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव वर्ड हम उसको लिखेंगे, जैसे सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं ये। उसके बाद हम अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पैटर्न ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, राइटिंग लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर के जो लेटर लिखने होते हैं वो इस प्रकार के पैटर्न में हम लिखते हैं। हम इस पैटर्न पे हम बहुत सारे लेटर लिख सकते हैं इसको फॉलो करके। तो उसके बाद हम लिखते हैं, देखिए वी नीड द फॉलोइंग गारमेंट रेडीमेड गारमेंट्स आइटम्स, हमें निम्नलिखित रेडीमेड गारमेंट्स की आइटम चाहिए, प्लीज सप्लाईज दीज आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल, और आप इन आइटम्स को जल्द से जल्द सप्लाई कर दीजिए। इतना लिखने के बाद उसके बाद हम जो चीजें हमने मंगानी है उनको उनका सीरियल नंबर डालेंगे और सीरियल वाइज उनकी फिर क्वांटिटी भी लिखेंगे क्या है। जैसे हमने गारमेंट्स में शर्ट मंगानी है जेंट्स की 30 पीस है, उसके सामने उसकी क्वांटिटी, शर्ट लेडीज हैं 20 पीस है, टी शर्ट जेंट्स है 20 पीस है, उसके बाद टी शर्ट लेडीज है उसके सामने लिखेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑर्डर्स में लिखना है हमने, आगे पीछे नहीं लिखा। 10 पीस है, उसके बाद जीन्स जेंट्स है तो 40 पीस है। क्वांटिटी कम ज्यादा आपकी हो सकती है, जितनी मर्जी मतलब एक हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल एंडिंग है हमें इस प्रकार के लेटर की उसमें लिखना है, ऑल द आइटम्स शुड बी पैक्ड केयरफुली, सभी आइटम को ध्यान से पैक कीजिए, कलेक्ट द बिल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब आपके आइटम्स की हमारे माल की डिलीवरी होगी उस टाइम आप बिल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिखना है आपने, वी नीड द आइटम्स एट द अर्लीस्ट, हमें ये आइटम जल्द से जल्द चाहिए। उसके बाद थैंक यू और फिर योर्स ट्रूली, और जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका नाम या सिग्नेचर यहाँ पे हम लिख देंगे। दिस इज द पैटर्न ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार का हम पैटर्न अपना के कोई भी प्लेसिंग ऑर्डर लेटर लिख सकते हैं जिनमें हमने कई सारी आइटम्स मंगानी होती हैं। इट्स वेरी इजी। हमने एड्रेस पॉइंट आउट करना है रिसीवर का और सेंडर का कौन सा है, उसके बाद हमने इस प्रकार जो है उसका जो है इस पैटर्न पे हमने इस लेटर को लिख देना है। वी नीड द फॉलोइंग रेडीमेड गारमेंट्स की जगह कोई भी आइटम जो है जो भी मंगाई जानी है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो और चाहे वो आपकी फर्नीचर से संबंधित या कोई और आइटम हो, तो वहां पे ये लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो आइटम दी गई है, जो भी आइटम मंगानी है इस जगह पे उनको सीरियल वाइज लिख देंगे, बाकी जो है मैटर एज इट इज रहेगा। सो नेक्स्ट लेटर, वन मोर एग्जाम्पल वी हैव हियर, हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। हमारे पास कैंसिलिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम अगर हमारा ऑर्डर कैंसिल करना है हमने तो उसको कैसे लिखना है। तो उसका भी हमने क्वेश्चन लिखा है, यू आर मोहित गारमेंट्स अंबाला मोहन नगर HN 120/45, राइट ए लेटर टू द डीलर नानक गारमेंट्स मेन बाजार लुधियाना, कैंसिलिंग ऑर्डर फॉर रेडीमेड गारमेंट्स ड्यू टू डिले इन द ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले हुआ है, यानी ऑर्डर पूर्ति में देरी हुई है, जिसके कारण हम ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सेंडर और रिसीवर का एड्रेस तो वैसे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेट जो भी हमारे एग्जाम डेट या जो भी डेट होगी वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट कैंसिलिंग द ऑर्डर फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, हमने ये ऑर्डर कैंसिल करना है। उसके बाद सर लिखेंगे हम फिर विद रेफरेंस टू आवर लेटर, क्या लिखेंगे हम, विद रेफरेंस टू आवर लेटर 105/20 डेटेड ऑन 28 मार्च 2020, ये हमारी डेट आएगी कि हमारा लेटर नंबर, हमारा ये जो है ये लेटर नंबर होता है इस प्रकार का
कि ये लेटर नंबर और इस डेट को लिखा गया, तो उस लेटर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर विद यू टू सप्लाई सम रेडीमेड गारमेंट्स। हमने ऑर्डर दिया था, मैंने आपको कुछ रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करने का। यू हैव टू सप्लाई द आइटम्स विद इन ए वीक। आपको एक वीक में हमें आइटम सप्लाई करनी थी, बट इट हैज पास्ड 1 मंथ, लेकिन ये 1 मंथ बीत चुका है। एंड यू हैव नॉट एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर येट, और आपने अब तक हमारा ऑर्डर पूरा नहीं किया है। ड्यू टू डिले इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में देरी के कारण वी आर फोर्स टू कैंसिल द ऑर्डर, हम ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए मजबूर हैं। सो नाउ यू नीड नॉट सप्लाई दीज आइटम, अब आपको ये आइटम सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वी आर सॉरी फॉर कैंसिलिंग द ऑर्डर, हम ये ऑर्डर कैंसिल करने के लिए माफी चाहते हैं। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। और फिर जो लेटर लिखने वाला है मोहित, और मोहित गारमेंट्स हम ऐसे जो है मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका लेटर कैंसिलिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पैटर्न पे आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का जो आपने मंगाया है ऑर्डर कैंसिल करना है, वो लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आप लेटर राइटिंग ऑफ प्लेसिंग और कैंसिलिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी लेटर राइटरी सीखेंगे। दूसरे प्रकार के रिप्लेसमेंट लेटर हैं या फिर लेटर्स टू एडिटर हैं, वो हम देखेंगे। तो ऑल द viewers and students are asked to subscribe the channel and to be updated and get notified. Thank you very much.